सुख और दूसरा सफलता, दो चीज लोग पाना चाहते हैं। तो सुख का राज तो पता चल गया, उम्मीद नहीं करना किसी से। और दूसरा है सफल होना है तो क्या करे व्यक्ति, सब कोई सफल होना चाहता है। तो सफलता का एक राज तो यह है कि हम सभी चाहते हैं सफल हो जाएं, हम सभी चाहते हैं कि पैसा ज्यादा हो, हम सभी चाहते हैं कि नाम ज्यादा हो, और हम भी ठीक ठाक रहें, स्वस्थ भी रहें, और मेहनत भी इसके लिए करते हैं, बहुत करते हैं। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, खूब मेहनत करते हैं। लेकिन कमी एक जगह हो जाती है, क्या? सफल होना भी चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर वो जो है हिसाब नहीं बनाते कि सफल होना है, मेहनत करना है, पर कब और कैसे करना है, कब मेहनत करना है, कैसे करना है, कितने समय तक हम इस काम के लिए समय दे, तब ये हम इसमें सफल होंगे। 8 घंटे समय देना चाहिए या फिर 4 घंटे अपने काम को समय दे, कुछ समय अपने परिवार को दे, कुछ समय अपने आप को दे, कुछ समय नींद को दे। नींद भी बहुत आवश्यक है ना। 24 घंटे हैं, और यदि 24 घंटे में आप एक समय सबके लिए बांध लो कि 1 घंटे हम जो है मस्ती करेंगे खूब स्वयं के लिए, उस समय कुछ काम नहीं करेंगे, अपने ब्रेन को जो है रेस्ट देंगे, आराम देंगे दिमाग को। 1 घंटे आप अपने दिमाग को दो, 2 घंटे अपनी फैमिली को दो, 4 घंटे अपनी पढ़ाई को दो, कुछ समय योग प्राणायाम को दो, कुछ समय रामचरितमानस को दो, कुछ समय नींद को दो, कुछ समय जो है खेलने को दो, बाहर जाओ मनोरंजन करो। तो हम मेहनत करते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं, सफल भी होना चाहते हैं, पर यही हिसाब नहीं लगाते। हिसाब करके यदि काम करें तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, संतुलन। और इसके पीछे संतुलन बना रहे, इसलिए जो है रामचरितमानस पढ़ना जरूरी है। हो सकता है दुख आए, कोई टेंशन आए, कोई चिंता आए, तो इसके लिए रामचरितमानस है, रामचरितमानस पढ़ा करो, फिर संतुलन भी दिमाग का नहीं बिगड़ेगा। आप मार्केट जाते हो तो लिख के जाते हो, कपड़ा लेना है, शॉल लेना है, और जो है फूल माला लेना है, और प्रसाद चढ़ाने के लिए लेना है, ये लेना है, वो लेना है। फिर हमें शाम को जाना है कथा सुनने, तो कौन सी साड़ी पहननी है, कौन सा कंबल ओढ़ के जाना है, सारे हिसाब लगा के रखते हो, फिर चुपचाप यहाँ आते हो, मौज से कथा सुनते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। उसी प्रकार सफल होने के लिए भी एक नियमावली बनानी पड़ेगी, एक समय सारणी बनानी पड़ेगी, और उसमें बंधना पड़ेगा। और हमारी कमजोरी यह है कि हम किसी भी नियम में केवल 3 घंटे, केवल 1 महीने 15 दिन केवल बंध पाते हैं। बच्चे ने यदि कोई नियम बना लिया कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, नियम बना लिया, तो 10 ही दिन उसका पालन कर पाता है, 11वें दिन से धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। यही कमी है। यदि कोई नियम 3 महीने तक लगातार रखो, निरंतर रखो, तो फिर काम करेगा। 3 महीने तो रखना ही पड़ेगा, 21 दिन से भी काम नहीं चलेगा। 3 महीने उस नियम पे आपको जो है कट्टरता से उस नियम का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको जो है बिल्कुल एकदम एब्जॉर्ब कर लेगा, नियम आपका नियम बन जाएगा, फिर आप उसी पे चलने लगोगे अपने आप ही। 3 महीने आपको करने पड़ेंगे, तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। यदि दिल्ली जाना आपका टारगेट है, आपका दिल्ली जाने का लक्ष्य है, तो आप यदि इस नियम पे चलने लगोगे तो हो सकता है दिल्ली ना पहुंच पाओ, पर लखनऊ जरूर पहुंच जाओगे, कहीं तो पहुंचेंगे। असफल तो नहीं रहेंगे, सफल तो होंगे, लेकिन उसके लिए हमें तगड़े से जो है उस नियम का पालन करना पड़ेगा। अब ये एक सफलता की कुंजी है, और दूसरी खुशी की कुंजी, प्रसन्नता की, उम्मीद नहीं, और संकल्पित होकर के, दृढ़ होकर के अपने नियम पे रहो। अब एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, सीताराम जी महाराज।